नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। भारत माता की भारत माता की माता की अमर शहीद चित्रू राम अमर रहे, शहीद चित्रू राम अमर रहे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की शहीद परमेंदर अमर रहे, शहीद परमेंदर अमर रहे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम। बना लो रखे। गाड़ियों को रोक दे। अमर शहीद पत्राम अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अमर शहीद अमर रहे, अमर शहीद पत्राम अमर रहे। भारत माता की अमर रहे। बढ़िया अमर शहीदों के सम्मान में भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर की, भारत माता की, भारत माता की, देश के बलिदानियों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। इस वक्त हम हैं भोजावास में और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि भोजावास के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटेली विधानसभा के अंदर आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। काफी बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। हम आपको
कोशिश करते हैं कि पूरी जो यहाँ जो पब्लिक है, जितने लोग इकट्ठे हैं, उनको दिखाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। अटेली विधायक सीताराम यादव यहाँ पहुँचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वो पहुँचे हैं, भाजपा के तमाम जो मंडल अध्यक्ष हैं और दूसरे जितने पदाधिकारी हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचे। यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कनीना मंडल अध्यक्ष अतर सिंह कैमला जी हैं, उनसे बात करते हैं। अतर सिंह जी, आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसके विषय में बताइए किस तरह से जो है ये और किस पर्पज से? मेन पर्पज है जी, शहीदों के सम्मान में भाजपा मैदान में हम ही पूरे 90 की 90 विधानसभाओं में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सभी शहीदों का सम्मान कर रहे हैं। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक हमारा ये प्रोग्राम था। जो 15 को हमारा 75वां मना रहे हैं वो सरकारी हो जाता है। ये हमने बगैर अपने झंडे के हम अपने शहीदों का सम्मान कर दिए। पार्टी राष्ट्र पार्टी है, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सभी हमें राष्ट्र जो भी सम्मान शहीद है हमारे सबका सम्मान करते हैं। इसमें हमारे चारों मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक सीताराम जी। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा? ये यात्रा जी बाछौद और अटेली मंडल की तो अटेली राव वीरेंद्र सिंह की मूर्ति में माल्यार्पण करके वहाँ से शुरू करी थी। बीच में जितने भी शहीद आए सभी का हमने सम्मान किया जी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो है ये निकाली। अभी भाजपा के जो विधायक है सीताराम यादव जी, वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो अब हम आपको उनका संबोधन दिखाते हैं। माता की वंदे वंदे अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर। धन्यवाद। आज इस तिरंगा यात्रा में आज अपने लिए नहीं देश के लिए जीना जरूरी है, और यही संदेश युवाओं तक पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। जब हम शहीदों की बात करते हैं तो चाहे बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, राव तुलाराम जी, वीर कुंवर सिंह और टाटा टोपे जैसे वीर सपूतों के नेतृत्व में शुरू हुई भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, मदनलाल धिंगड़ा, वीर सावरकर जैसे आज़ादी के परवानों के नेतृत्व में देश भर में चलाई गई क्रांति की मिसाल हो, या सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का प्रयास हो, या फिर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और पूज्य गोखले के नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता के लिए हिंसा के पथ पर चलाए गए आंदोलन हो, हमें इन सब के समर्पित प्रयासों से ही आज़ादी नसीब हुई है। कार्यकर्ता बंधुओं, देश की आज़ादी के लिए हम 1857 से ही सशस्त्र क्रांति की मशाल लेकर चले थे। ये दुर्भाग्य था कि हमारा पहला प्रयास विफल गया, लेकिन इसके कारण ही लोगों में जन चेतना का संचार हुआ। हम देश के उन महान क्रांतिकारियों के योगदान को भुला नहीं सकते, चाहे जलियांवाला बाग कांड हो या काकोरी कांड, या फिर सदन में भगत सिंह द्वारा बम फोड़कर अंग्रेजों की पैरी सरकार को जगाने का प्रयास हो। इन आंदोलनों से देश की जनता के चेतना, विचार और बुद्धि को झकझोर कर रख दिया, और पूरे देश का एक ही लक्ष्य बन गया, आजादी। आज की तिरंगा यात्रा उन सभी क्रांतिकारी शहीदों को समर्पित है, और मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ भाग लिया। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का, सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों का, माता और बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो तिरंगा यात्रा आज अटेली विधानसभा में निकाली गई है, उसका समापन भोजावास में यहाँ ये जो शहीद स्मारक है उन पर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है यहाँ पर, इन पर फूल माल्यार्पण करके किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और बहुत से लोग यहाँ आए हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। तिरंगा यात्रा के विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अशोक जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। अशोक जी, आज का जो कार्यक्रम रहा उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम शहीदों की याद में
शहीदों को सम्मान देने के लिए ये कार्यक्रम अटेली विधानसभा आदरणीय श्री माननीय विधायक सीताराम जी के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। 7,38,735 शहीदों ने कुर्बानियाँ दी और 4 लाख लोगों ने आज़ादी के इस लड़ाई में योगदान दिया, चाहे वो 1857 की क्रांति की बात हो या फिर 1857 की क्रांति की बाद की बात हो या फिर आज़ाद हिंदुस्तान के बाद की जितने भी युद्ध हो, चाहे 62 की युद्ध हो, 1975 का 1971 का हो, 65 का हो या फिर कारगिल के युद्धों की बात की जाए तो असंख्य शहीदों ने अपना योगदान दिया। और इस अहिरवाल के क्षेत्र की बात की जाए तो 114 शहीदों ने कुर्बानियाँ दी थी 1962 के युद्ध में जी। कारगिल के युद्ध में 108 शहीदों ने अहिरवाल के क्षेत्र के जो शहीद थे 108 की संख्या थी। तो उनके सम्मान में कि ये सम्मान कैसे दिया जाए कि कुछ लोग कहते थे कि आज़ादी धागे से आई थी, कुछ चरखे से बता रहे थे। ये आज़ादी केवल 7,38,725 शहीदों के खून पर तैर करके आई थी।